कैसा होना चाहिए और मुरीद कैसा होना चाहिए। हर आदमी मुरीद तो हो सकता है मगर अपने मुर्शिद की मुराद नहीं बन सकता। मुराद बनना किसी किसी के मुकद्दर में। मुराद जब आदमी बनता है अपने शेख का तो बदरुद्दीन खां की सूरत में नजर आता है, कुतुब ज़मानी की सूरत में नजर आता है, शेखुल मशाइख तेगे अली की सूरत में नजर आता है, अब्दुल समी मुंगेरी की सूरत में नजर आता है, सैयद जलालुद्दीन की सूरत में नजर आता है, मुजद्दिद अल्फसानी की सूरत में नजर आता है, दीदार अली की सूरत में नजर आता है, पीर मोहम्मद शाह की सूरत में नजर आता है, पीर मोहम्मद शाह की सूरत में नजर आता है। आमामिया जब मुरीद अपने पीर के मुराद को बन जाया करता है तो पीर उसकी दुनिया भी संवार देता है, आखिरत भी संवार देता है। अब वो मुरीद नहीं होता, मुरीद जरूर होता है मगर वो जहाँ जाता है उसके अंदर पीर का जलवा होता है। वो बोलता है तो पीर का जलवा होता है, वो चलता है तो पीर का जलवा होता है, वो मुखातबा करता है तो पीर का जलवा होता है। उसकी जिंदगी का लम्हा लम्हा पीर की जिंदगी का लम्हा लम्हा होता है। और पीर का हो उसके लिए हरफ़े अखीर होता है। पीर का हो हरफ़े अखीर। जरा सा ज़हन को करीब कीजिए। मुझे मालूम है आज मैं जबरन तकरीर सुनाऊंगा, ठीक है ना, और आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ लेके जाएंगे। पीर बहुत है और आज ही बात कर रहे थे हम और सूफी मोहम्मद अली साहब वगैरह बैठे हमारे सूफी सफदर अली बदरी बख्शी तेगी कादरी भी बैठे हुए थे। तो बात हो रही थी और मैंने उस माबैन दौरानी गुफ्तगू एक जुमला कहा था कि आज का पीर जो है वो मार्केटिंग कर रहा है। हाँ, जो मालदार मुरीद है उस पे एकदम निगाह जमा के बैठा हुआ है पीर साहब, मगर बदरुल मशाइख उस वली का नाम है, उस पीर का नाम है। मैंने आज एक जुमला कहा जिसकी नजीर वो सारे लोग न ला सके और मैं कहता हूँ इस मजमे आम में कि आज का पीर मुरीदों के पैसे से हवाई जहाज से चलकर नारा लगाने के लिए जाता है, मगर बदरुद्दीन बख्शी उस पीर कामिल का नाम है, उस शेख कामिल का नाम है जिसने मुरीद से कभी 10,000 रुपया नहीं लिया है, 5,000 रुपया नहीं लिया है। अगर जरूरत पड़ी है तो मुरीद को नवाजा है और इतना नवाजा है, इतना नवाजा है कि दुनिया भी संवार दिया है और आखिरत भी संवार दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बदरे मिल्लत, फैज़ाने सरकारे सुरकाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आओ अपने पीर में खुसरू का जलवा देखो और अपने पीर में निजाम का जलवा देखो। तस्कीन ज़हन के लिए थोड़ा सा ज़हन करीब कीजिए। मैं आपका 10 से 15 मिनट एकदम साइलेंट सुकूत के साथ निकालना चाहता हूं। दिल्ली की सरजमीन है और पीर कामिल का कामिल मुरीद जिसे दुनिया खुसरू कहती है बैठे हुए हैं, तन्हाई का आलम है। निजामुद्दीन औलिया की नजर पड़ी, कहा निजामुद्दीन औलिया ने खुसरू जुमरात के जुमेरात बू अली कलंदर की महफिल में जाया करो। उनकी महफिल में जाओगे तो जहन ताजा रहेगा, दिमाग में तरीकत का गलबा रहेगा, शेख की निस्बत मुस्तहकम होती रहेगी। जाते रहे जाते रहे जाते मामूल रहा। एक मर्तबा अबू अली कलंदर ने ख्वाजा अमीर खुसरू से कहा कि रसूल अल्लाह की कचहरी में आपके
पीरो मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया को मैंने कभी नहीं देखा। तवज्जो अहमद भाई, आपके पीरो मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया को रसूलुल्लाह की कचहरी में नहीं देखा। अब जो ही मुरीद ने अपने शेख के मुताल्लिक इस जुमले को सुना तो सुन करके सुन हो गए। ख्वाजा अमीर खुसरू का चेहरा उतर गया। मगमूम दिल है, मगमूम जहन है। वो अली कलंदर अलैहि रहमतो व रिज़वान की मजलिस से जब वापस हुए तो बुझे बुझे से रहने लगे। ऐसा लगता है खुसरू को कोई रोग लग गया, खुसरू को कोई बीमारी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। सरकार निजामुद्दीन औलिया की नजर पड़ी खुसरू, क्या हुआ? दिले नादा तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? क्यों बुझे बुझे से रहते हो? ये चेहरे पर उदासी की लकीरें नुमाया क्यों? खुसरू कहते हैं कुछ नहीं सरकार, कोई बात नहीं। कहा नहीं, जो तुम्हारे दिल में है मैं जानता हूँ, मगर मैं तुझसे सुनना चाहता हूँ। वापस से बोलिए सुभान अल्लाह। जो तेरे दिल में है मैं जानता हूँ, मगर मैं तेरी ज़बान से सुनना चाहता हूँ। खुसरू बता, किस चीज ने तुझे मगमूम किया है? किस चीज ने तुझे मायूस किया है? किस चीज ने तुझे हरासा किया है? किस चीज ने तुझे परेशान किया है? कहा पीरो मुर्शिद एक बात समझ में नहीं आती है। आपने हुक्म दिया था कि वो अली शाह कलंदर के यहाँ हर जुमरात को महफिल होती है, उस महफिल में जाया करो, उस महफिल में शिरकत किया करो। मैं शिरकत करता रहा, शिरकत करता रहा, मैं जाता रहा, आता रहा, मैं जाता रहा, आता रहा। एक दिन महफिल में वो अली शाह कलंदर ने कहा, खुसरो मैंने रसूलुल्लाह की कचहरी में तुम्हारे पीरो मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया को कभी नहीं देखा है। मैंने तुम्हारे पीरो मुर्शिद को उस पाक मजलिस में नहीं देखा है, उस नूरी बस में नहीं देखा है, उस मुबारक कचहरी में नहीं देखा है। या रसूलुल्लाह, जब से ये वो अली शाह कलंदर का जुमला सुना है दिल बैठ गया है, जहन मायूस हो गया है, जहन पर मायूसी के आसार नुमाया तौर पर चेहरे के जरिए नजर आ रहे हैं। मेरे पीरो मुर्शिद मैं इसलिए परेशान हूँ, मैं इसलिए मायूस हूँ। पीरो मुर्शिद ने तस्कीन दी और कहा मेरे मुरीद घबराते क्यों हो? जब वो अली शाह कलंदर पूछे ना कि रसूलुल्लाह की कचहरी में तुम्हारे पीरो मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया को कभी नहीं देखा है, तो वो अली शाह कलंदर से कहना रसूलुल्लाह की कचहरी में आप हमें पहुंचा दो, मैं अपने पीरो मुर्शिद को तलाश कर लूंगा, मैं अपने पीरो मुर्शिद को ढूंढ लूंगा, मैं अपने पीरो मुर्शिद को तलाश कर लूंगा। और करीब कीजिए जहन को, बात करीब हो रही है। वक्त गुजरता रहा, चरखे नीली फाम का पहिया सूरज के साथ घूमता रहा, गर्दिशे लहरों मार जारी है। अरसा बीत गया, रातें बीत गई, दिन आए गुजर गए, सूरज न जाने कितनी बार डूबा निकला। अरसे दराज के बाद वो अली शाह कलंदर ने दोबारा पूछ ही लिया, मैंने रसूलुल्लाह की कचहरी में तुम्हारे पीरो मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया को कभी नहीं देखा है। पीर की बात याद आ गई, मोहब्बत से पीर की बात याद आ गई। और आपसे भी एक बात कहूंगा मैं, अगर आपके पीरो मुर्शिद ने जिंदगी का कोई गाइडलाइन दिया है ना, उसे कभी भी क्रॉस मत करना। अगर उसके दायरे में चलोगे तो फायदे में रहोगे, उसके कायदे में चलोगे तो फायदे में रहोगे, और उस कायदे से बाहर निकलोगे तो तबाह हो बर्बाद हो जाओगे। जिंदगी वीरान हो जाएगी, जिंदगी में वीरानी का गलबा हो जाएगा, तबाही तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। वो अमीर खुसरू को पीरो मुर्शिद की वो बात ज़हन में नक्श हो गई। अमीर खुसरू ने पीरो मुर्शिद के उसी जुमले को दोहरा दिया, रसूलुल्लाह की कचहरी में आप मुझे पहुंचा दो, मैं अपने पीर को तलाश कर लूंगा। तो ख्वाजा अमीर खुसरू से वो अली शाह कलंदर ने कहा, इधर आओ, करीब आओ।
करीब आओ, जज्बे अकीदत से सरशार हो जाओ और करीब आ जाओ। करीब बुलाया, बैठाया और बैठाने के बाद कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद की, आंखें बंद की और खुसरू के सीने पर बू अली शाह कलंदर ने अपना हाथ रखा। बू अली शाह कलंदर ने अपना हाथ रखा। इधर हाथ रखना था, इधर खुसरू किसी और दुनिया में चले गए, किसी और दुनिया में चले गए। और जब गए पहुंचे तो एक एक का चेहरा गौर से देख रहे हैं। ये फौला साहब है, ये फौला वली साहब है, ये फौला वली साहब है। एक खूबसूरत नूरानी चेहरों वाला, चौड़ी चौड़ी पेशानी मुबारक, खद्दो खाल, नूरानी चेहरा। और वो चेहरा किसी और का नहीं, वो मेरे आका का चेहरा है। मेरे आका ने ये नहीं पूछा कौन क्या ढूंढ रहे हो। आका ने पूछा खुसरू किसे तलाश कर रहे हो। मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। खुसरू की जुस्तजू है, किसकी आरज़ू है, किसे तलाश कर रहे हो। कहा हुजूर मैं अपने शेख को तलाश कर रहा हूँ, मैं अपने पीरो मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया को तलाश कर रहा हूँ। मुस्तफा ने कहा इसके ऊपर एक और कचहरी है, वहाँ जाओ। वहाँ गए, वहाँ भी सब पर निगाहें जमा दी, देख रहे हैं ये फौला वलीउल्लाह है, ये फौला वलीउल्लाह है, ये फौला वलीउल्लाह है। वहाँ भी रसूल अल्लाह का जलवा नजर आया। रसूल अल्लाह ने पूछा खुसरू किसे तलाश कर रहे हो। खुसरू का वही जवाब है, या रसूल अल्लाह अपने शेख को तलाश कर रहा हूं, अपने मुर्शिद को तलाश कर रहा हूं। आकाए करीम सरवरे दो जहां राहत इंतजा कहते हैं, इसके ऊपर एक और कचहरी है, वहां जाओ, वहां जाओ। जब खाजा अमीर खुसरू उसके ऊपर वाली कचहरी में गए, वहां जाने के बाद देखे चेहरे पर गायराना निगाह जमाना शुरू किया। देखा ये मेरे पीरो मुर्शिद नहीं है, ये मेरे पीरो मुर्शिद नहीं है, ये फौला वलीउल्लाह है, ये फौला वलीउल्लाह है, ये फौला वलीउल्लाह है। मुस्तफा करीम का वहां भी जलवा नजर आया। मुस्तफा करीम ने कहा खुसरू किसे तलाश कर रहे हो। कहा या रसूल अल्लाह मैं अपने पीरो मुर्शिद को तलाश कर रहा हूं, मैं अपने शेख को तलाश कर रहा हूं, सरकार निजामुद्दीन औलिया को तलाश कर रहा हूं। अला कुल्ले हाल मुस्तफा ने फिर कहा इसके ऊपर एक और कचहरी है, वहां जाओ। चौथी कचहरी में पहुंचे खाजा मेरे खुसरू। पीर का जलवा नजर नहीं आया, मुस्तफा का जलवा नजर आया। चौथी से पांचवी, पांचवी से छठी, छठी से सातवीं कचहरी में जब ख्वाजा अमीर खुसरू पहुंचे हैं तो वहां भी मुस्तफा का जलवा नजर आ रहा है, वहां भी मुस्तफा का जलवा नजर आ रहा है। और वही अंदाज है खुसरू का जो पहले मंजिल पर था, तो दूसरे मंजिल पर था, जो तीसरे मंजिल पर था, जो चौथी और पांचवी मंजिल पर था, जो छठी मंजिल पर था। वही अंदाज है सातवीं मंजिल पर मुस्तफा मुस्कुराते हैं और कहते हैं सिर्फ आगे आगे तलाश करते हो, कभी कभी पीछे भी देख लिया करो, कभी कभी पीछे भी देख लिया करो। तो क्या देखते हैं कि सबसे आगे पीरे पीरा, मीरे मीरा, महबूबे सुभानी, शहबाज़े लामकानी, जिंदीले नूरानी, नज़्ज़रे ताबा, महरे दरख्शा, शहबाज़े लामकानी, गौसे आज़म जलवा कर रहे हैं। और गौसे आज़म के पीछे कोई और नहीं, निज़ामुद्दीन नज़ीरुद्दीन सरकार निज़ामुद्दीन औलिया जलवा कर रहे हैं। जो खुसरू की नजर पड़ी है, अपने पीर के रुखे रुखाबा को देखा है, करीब हो जाए और करीब हो जाए और करीब हो जाए, करीब होना ही चाहते थे। इधर वो अली शाह कलंदर ने सीने से हाथ हटा दिया, सीने से हाथ हटा दिया। जैसे ही सीने से हाथ हटाया, आलम बाला से फिर इस्फानी दुनिया में आ गया। आलम बाला से फिर इस्फानी दुनिया में आ गए। अब जब इस दुनिया में आए हैं तो अपने रंग में नहीं, वही पीर का खुमार है, वही पीर का रंग है।
और झूम रहे हैं, झूम रहे हैं, झूम रहे हैं, झूम रहे हैं। सरकार निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में आए और कहा नमीता नाम चे मंजिल को, नमीता नाम चे मंजिल को सब चाहे कि मनबूता बाहर से बाहर को रस्ते बिस्मिल को सब चाहे कि मनबूता परी कर निकारे सरवर करते लाला रुखसारे सरारा आफते दिलबो सब चाहे कि मनबूता। रात जिस मजलिस में था ना मैं, उस मजलिस का अंदाज बड़ा अनोखा था। मैं नहीं जानता किस मकाम में था, कौन सी मंजिल थी जिस रात में था, जिस रात वो पूरी बज़्म में था, हर तरफ रक़्स बिस्मिल जारी, जिस रात में उस बज़्म में था। और आगे कहते हैं परी पैकर निगारे सर्वकद्दे लाला रुखसारे। उस परी पैकर का जो चेहरा है ना, उसका चेहरा परी पैकर और कद सरों की तरह, गाल रुखे लाला और उसके गिर्द जो मस्ताने हैं ना, उस मस्तानों के लिए वो सरापा आफत ही आफत था, वो सरापा आफत ही आफत था। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में ये खराज पेश किया जा रहा है। ये पीर ही का तो ये पीर ही की तो निस्बत है, ये पीर ही का तो ताल्लुक है, जिसकी बुनियाद पर खाजा मीरे खुसरो, खाजा मीरे खुसरो मुस्तफा करीम तक पहुंच गए बिला तशबीह और तमसील। हसन रज़ा कादरी अब तुम्हें पैगाम देना चाहता है, ओ बदरियो अपनी किस्मत पे नाज़ करो, ओ बख्शिशो अपनी किस्मत पे नाज़ करो, ओ देखियो अपनी किस्मत पे नाज़ करो, ओ आवालियो अपनी किस्मत पे नाज़ करो, ओ वलीयो अपनी किस्मत पे नाज़ करो, ओ कादरियो अपनी किस्मत पे नाज़ करो। हम सिलसिला दर सिलसिला मुस्तफा तक जाएंगे, हम सिलसिला दर सिलसिला मुस्तफा जाने रहमत तक जाएंगे। कब? जब पीर का दामन मजबूती से थामे रहेंगे तब। और अगर पीर का दामन हमने छोड़ दिया तो यही छूट कर तबाह हो जाएगा। और बदरुल मशाइख उस पीर कामिल का नाम है, उस ज़ाते बाबरकत का नाम है, जिन्होंने मैदाने विलायत में रुश्द व हिदायत के ऐसे ऐसे ताबिंदा नुकूश छोड़े हैं। आज भी हर मुरीद को देखो तो ऐसा लगता है कि दौरे हाजिर के वो पीर जो मार्केटिंग कर रहे हैं, ये मुरीद उस पीर से कम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं गुलू से काम नहीं ले रहा हूँ, मेरी आदत है हक गोई की, समझ रहे हैं आप। और मैं खुद अभी जो देख रहा है, ये रुमाल दिख रहा है आपको, हाँ ये बदरियत का रंग है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बदरियत का रंग है। और ये रंग जिस पे चढ़ जाता है ना, वो फनाफी शेख के मंजिल में पहुंच जाता है। सुरकारी के ताजदार ने ऐसा सवारा था बदरुल मशाइख को, ऐसा सवारा था कि जब अपने आप से बगल गिर किया, जब अपने सीने से लगाया, कसम खुदा की हम और आप सीने मिलते हैं तो हो सकता है ताल्लुक थोड़ा सा मजबूत हो जाए, मगर सुरखाही के ताजदार ने मेरे बदरुल मशाइख को गले से लगाकर विलायत का वो ताजदार बना दिया, वो ताजदार बना दिया कि अब बदरुल मशाइख को किसी और मैदान की जरूरत नहीं थी। तेगियत का वो मैदान था, जिस मैदान का वो माहिर शहसवार था, उसे दुनिया की तलब नहीं थी, उसे तबीयत की तलब न थी, बल्कि अगर वो चलता था तो तेगियत के रंग में चलता था, उस ज़माने को दर्स देता था तो तेगियत के दर्स में देता था। और खूब कहता था कि जो पीर का होता है वही कामिल मुरीद होता है, जो पीर का नहीं हो सकता वो कामिल मुरीद नहीं हो सकता। चल करके बताया है, अपना करके बताया है। यही वजह है कि जब
दाता नबी बख्श ने कुतुब ज़मानी ने सरकार सरकारी की बारगाह में खत लिखा, हुजूर अपना जानशी किसे बनाऊं, अपना जानशी किसे बनाऊं? तो सुरकाही के ताजदार को मालूम था कि मैंने रूहानियत की दुनिया का हीरो बदरुल मशाइख को ऐसा बदरे विलायत बना दिया है, ऐसा चमका दिया है, ऐसा चमका दिया है कि इसे खिलाफत की जरूरत तो नहीं है, मगर सिलसिले की जंजीर आजाद जरूरी है। आपने जब दाता नबी बख्श कुतुब ज़मानी को खत लिखा तो कहा बाबू बदरुद्दीन को खिलाफत दे दो, बाबू बदरुद्दीन को खिलाफत दे दो। इसे मैंने इसे मैंने इसकी ज़बाइश की है, इसकी आराइश मैंने की है। और आपको भी मालूम है सरकार का सरकार सुरकाही की खिदमत में रहे, सरकार सुरकाही की बारगाह में रहे, सरकार सुरकाही की सुबह को देखा है, सरकार बदरुल मशाइख ने शाम को देखा है, बदरुल मशाइख ने शब रोज को देखा है, बदरुल मशाइख ने हफ्ता माह को देखा है, बदरुल मशाइख ने माह साल को देखा है, बदरुल मशाइख ने सरकार बदरुल मशाइख ने सरकार सुरकाही से वो पाया है जो ख्वाजा अमीर खुसरू ने निजामुद्दीन औलिया से पाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे सुरकाही, फैज़ाने बदरे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वक्त बहुत कम है और मेरे पास बातें बहुत ज्यादा बात, ठीक है ना? जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। क्योंकि अभी जो लोग हैं ना वो नगमगी और नवासंजी का तेवर देखने वाले नहीं है, नगमगी और नवासंजी का रंग देखने वाले लोग जा चुके। अभी वो लोग बैठे हैं जिसे बदरुल मशाइख का रंग चाहिए, अभी वो लोग बैठे हैं जिसे सरकार सुरकाही का रंग चाहिए, अभी वो लोग बैठे हैं जिन्हें कुतुब ज़मानी का रंग चाहिए, अभी वो बैठे हुए हैं जिन्हें सरकार आबादी का रंग चाहिए, बाबा फरीद का रंग चाहिए, सैयद जलालुद्दीन का रंग चाहिए, अब्दुल सलीम मुंगेरी का रंग चाहिए, मुझे साड़ी का रंग चाहिए। और जिस पर ये रंग चढ़ जाता है वो दुनिया का ताजदार बना दिया जाता है। वो चलता बज़ाहिर जमीन के ऊपर है मगर उसकी हुकूमत का दायरा अंदरून जमीन हुआ करती है। वो रहता बिहार में मगर उसकी हुकूमत बंगाल में हुआ करती है। अमामिया मोहम्मद अली साहब ही तो बयान ऐसा पेश आया हजरत, हमारे शेख का आलम ये था कि उस साल अपने पीरो मुर्शिद कुतुब ज़मानी अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स में आपका मामूल था कि हर साल शरीफ ये आपके मामूलात में शामिल और ये तरगीब भी रही आपकी जिंदगी में। अकेले नहीं जाते थे, अकेले नहीं बल्कि अपने मुरीदों के साथ जाते थे, अपने मुरीदों के झुरमुट में लेके जाते थे और कहते थे मुरीदों के झुरमुट में लेकर जाते थे गोया के वो ये कह रहे हो कि ये जितने लाया हो सरकार मैंने सवार कर लाया है, अगर इसमें कोई कमी हो ना कुतुब ज़मानी अपनी निगाह तकबीयत से इन्हें और ज्यादा निखार दो, इन्हें और ज्यादा सवार दो। सरकार कुतुब ज़मानी उन्हें सवार कर सरकार कादरिया मदानी की बारगाह में पेश कर देते होंगे, सरकार के अली और आगे बढ़ा देते होंगे, वो और आगे बढ़ा देते होंगे, वो और बढ़ा देते होंगे, वो और बढ़ा देते होंगे, यहाँ तक के गौसे आज़म की बारगाह में पहुंच जाते होंगे। ठीक है, तो क्या कहने वाले आशिक सादिक ने पै करे महरे वफा महबूब यज़दात गली दस्तगीरी कुंज दस्ते पीरे जियाते गली और कहते अली के फैज़ का दर है खुला हुआ है, कादरी फकीरों का झंडा गड़ा हुआ, ये कादरी फकीर का झंडा ये वो झंडा है जिसे दुनिया की ताकत उखाड़ नहीं सकती। और क्यों न हो इस झंडे को गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन वक़ा की इनायत ने लहराया है। इस झंडे को मौला अली सरकार की निगाहे में निगाहे साहबियत में
यही वजह है कि आपका नाम तेज़े अली है। अली की तलवार और अली की तलवार जिस पे चल जाती है ना, कसम खुदा की वो जहन्नम रसीद हो जाता है। और जिस पर निगाहे विलायत नजरे करम हो जाती है ना, कसम खुदा की वो जन्नत का हकदार बन जाता है। ये जाते सरकारे सुरकाही और सरकारे सुरकाही के मंजूर नजर महबूबे नजर सरकार मुहिब्बुल फुकरा बदरुल मशाइख हजरत सूफी हाफिज बदरुद्दीन खां वली गर वली नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान अपने पीरो मुर्शिद के यहाँ अपने गुलामों को, अपने मुरीदों को लेकर जाया करते थे। हुजूर अपनी विलायत की फैक्ट्री में सिर्फ नहीं लोग तैयार हुए, इसे आपकी बारगाह में ला दिया। अब आगे क्या करना है आप समझ। हर साल का मामूल है, जाते रहे, एक साल नहीं गए, एक साल नहीं गए। आंख वालों ने देखा बदरुल बज़ाहिर तो नहीं गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद लोगों को पता चला, कुछ निगाहों ने देखा है, मोहब्बत से कुछ आंखों ने देखा है। कहा बज़ाहिर तो नहीं गए, कहा नहीं गए क्यों नहीं गए, मगर बदरे वेलायत मैदान वेलायत का वो शहसवार है। बज़ाहिर जिस्म कोलकाता में रहा होगा, बज़ाहिर जिस्म हिंद में रहा होगा, बज़ाहिर जिस्म हिंदुस्तान में रहा होगा, मगर रूहानियत का ऐसा ताजदार था, ऐसा ताजदार था और फराफी शेख के उस मकाम पर फाइज था, उस आला मंजिल पर फाइज था जहां पर परों की गुलाहे ज़मीन पर आ जाती है और बदरुल मशाइख की विलायत का झंडा अर्श आज़म पर लहरा हुआ रहता है। देखने वालों ने बंगाल में देखा, देखने वालों ने हिंदुस्तान में देखा, मगर विलायत का मेयार ये कह रहा है कि बदरुल मशाइख बज़ाहिर हिंदुस्तान में है, लेकिन बांग्लादेश में अपने पीरो मुर्शिद के आस्थाने पर भी जलवा कर रहे हैं। अमामिया पीर हो तो ऐसा, अपने पीर की जात में इतना फना हुए कि एक बार वो कुतुबे ज़माने में पढ़ रहा था कि सरकार हल्क़े इरादत में शामिल है और आपके पीरो मुर्शिद कुतुबे ज़मानी आपके काशाने मोहब्बत पर जलवागर हैं, आराम फरमा रहे हैं। और माहौल ऐसा था, अभी कलकत्ता में बारिश हुई है, तबाही का माहौल बना हुआ, न जाने कितने की एलसीडी चली गई, कितने के चप्पल पानी में दहा गए, कितने के फ्रूट्स पानी में बह गए, हावड़ा नदी के नजर हो गए। ऐसे ही एक बारिश का माहौल बना था महिंद शरीफ की सरजमीन पर। सारे लोगों में खौफो हरास आ गया। जो ही बारिश की चंद बूंदे आसमान से जमीन पर नाजिल हुई तो हजरत उठे, बदरुल मशाइख उठे। बदरुल मशाइख उठे तो पीर ने देखा ये मेरा मुरीद सादिक उठा क्यों है, पूछा कहाँ जा रहे हो, कहा हुजूर खलियान उठाने जा रहा, पूरा गल्ला बर्बाद हो जाएगा। कहा आराम करो, आराम करो। सरकार लेटे तो है मगर दिल में इस्तिराब है। अभी मेरा बदरुल मशाइख विलायत के उस मकाम पर फाइज नहीं हुआ है जहां विलायत का बद्र दरख्शा नजर आता है। कुतुबे ज़मानी की निगाह ने देखा मेरे मुरीद सादिक के दिल में इस्तिराब है, बेचैनी है। दोबारा हुजूर बदरुल मशाइख उठकर बैठे, उठना चाहते थे कि पीरो मुर्शिद कुतुबे ज़मानी की नजर पड़ी किधर, का हुजूर खलियान उठाने जा रहे, अरे भाई बारिश नहीं होगी, मोहब्बत से बोलिए, मोहब्बत से बोलिए, मोहब्बत से बोलिए।
बारिश नहीं होगी, मगर दिल में इस्तिराब है, बेचैनी है। लेकिन जब तीसरी बार पीर ने कह दिया बारिश नहीं होगी ना, तो ऐसा सोए कि फजर का वक्त हो गया, उसी वक्त उठे। अब क्या कहते हैं कि ये फजर के बाद आसमान का जो मतला है बिल्कुल साफ शफाफ है, बारिश नहीं हुई। जिन्होंने अपना अपना खलियान उठाया वो पछता रहे हैं, और सरकार बदरुल मशाइख अपने पीरों मुर्शिद के इरशाद पर मुस्कुरा रहे हैं। गोया के आलम रूहानियत में कुतुब ज़मानी अपने मुरीद के दिल को तोड़ रहे थे। इससे मेरी बातों पर यकीन कितना है, और हर बार बदरुल मशाइख ने यकीन करके बता दिया, हुजूर अल्लाह चाचा है तो चाहे, अब मेरे पीर ने जो कह दिया है वो हो सुभान अल्लाह। जहां ने देखा सुबह जब धूप की शिद्दत हुई तो उसमें वाकई गल्ला के खलियान के खुश्क होने का उरूज था। ये वो निगाहें हैं जो दूर से ताड़ लेती हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब वलियों की बारगाह में जाओ तो अपने दिल को ठीक ठाक रखो।